हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि टीवाई बीकॉम के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। मैंने आप लोग को लास्ट के 5 ईयर्स के जो भी पेपर के सलूशन है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। सॉल्व करके बताना इन केस कि मैं इसको प्रैक्टिकली बुक पर या बोर्ड पर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 3 घंटे का पेपर यदि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके सॉल्व करूँगा तो 10 से 12 घंटे में एक पेपर कंप्लीट होगा। तो ऐसे सब पेपर नहीं हो पाएंगे, बट उसके सलूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ और जितना ज़्यादा पॉसिबल रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आप लोग घर पर बैठ के सॉल्व कर सकते हो। और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपका ट्राई करूँगा जो भी डाउट रहे क्लियर करने के लिए। तो इससे पहले हम लोगों ने जो अप्रैल 2023 का पेपर था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। और जितने भी 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी इस वीडियो के अंदर नवंबर 2020 के पेपर के सलूशन हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 1A B में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सलूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उसके सलूशन देखेंगे। इन केस आपको ये सब पेपर के सलूशन नहीं समझ में आते, कैसे सॉल्व करना नहीं पता चल रहा है और आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है थी, तो आप लोग को स्टूडेंट एक क्रैश कोर्स भी मैं रखा हूँ, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस रखा हूँ, जिसकी फ़ीस नॉर्मली 3500 रखा था मैंने, बट उसको कैंसिल करके अभी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ रखा हूँ, जिसके अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट है, FA, CA और टैक्स। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरे 100% पोर्सन करा के मिलेंगे और 100% आप पास भी हो जाओगे स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी समय बचे हुए उसके अंदर मैं इसको करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर इसको करवाया था 20 दिन में। मेरे पास 60 बच्चे थे, सब के सब मोस्टली पास हो गए। तो यदि आपको कांटेक्ट करना है स्टूडेंट तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, 9820827674। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो यदि आपको कोर्स को ज्वाइन करना रहेगा तो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन हो जाना, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेंड करता हूँ और भी जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है आपको वहाँ से मिलते रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी आते हैं टॉपिक पे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पूछा था, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ कनिशा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया हुआ है। नीचे बोला था कि यहाँ पे द फॉलोइंग एडजस्टमेंट मेड, और आपको प्रिपेयर करना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब ये सब एडजस्टमेंट के बेस पे और एक ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना था। फाइनल अकाउंट बनाना है इसका, तो मतलब यहाँ पर आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना है और वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। तो ये आपको पता है कि स्टूडेंट बहुत लेंदी होता है, तो मैं आपको इसमें से पता ही कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। जैसे प्रमाइसेस होता है, फिक्स एसेट्स के अंदर जाता है, ओपनिंग स्टॉक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर जाता है, ऐसे ही फर्नीचर फिक्स एसेट्स के अंदर जाता है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया तो फाइनेंशियल एक्सपेंस आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स होता है, इंटीरियम डिविडेंड पेमेंट करेंगे तो अप्रोप्रिएशन में आएगा, सैंड्री डेटर में ट्रेड रिसीवल के अंदर आता है, बैड डेब्स हमारा इनकम स्टेटमेंट के अंदर आएगा, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका क्या करना है, पोस्टिंग करना। चलो इसको मैं डायरेक्टली सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट रेडी करना होता है। वर्टिकल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज़ होता है, और असेट्स के अंदर यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स होता है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, इंटेंजिबल गुडविल होता है, ठीक है। ये सब नॉन करंट एसेट्स के पार्ट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स होता है। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। इसके अलावा करंट एसेट्स होता है आपका, जिसके अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। तो ये सब आपके फॉर्मेट है।
और ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के जो शेड्यूल होते हैं वो आपका सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, अदर इनकम आ जाता है, टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ पर परचेज, कैरेज, इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस होता है। इनकम में से इसको माइनस करते हैं तो प्रॉफिट एंड फॉर द पीरियड आता है। तो आपको ये पहले फॉर्मेट लिख लेना है और जितने भी ये सब आइटम है ना सबके छोटे छोटे शेड्यूल बनाने का, छोटा छोटा कॉलम बना के ये सब का शेड्यूल बना देने का। 13 शेड्यूल यहाँ पे बन जाएगा, ऊपर वाले का भी बना देने का। अभी उसके अंदर लिखने का, जैसे यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप लोग इसके सबसे पहले शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सरप्लस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस जो दिया था प्रॉफिट एंड लॉस का वो आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर का। और एप्रोप्रिएशन में इंटेरियम डिविडेंड बोला था पेड करने के लिए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ऐसे आइटम जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने लोन लिया है, जैसे डिबेंचर हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ट्रेड पेबल के अंदर आपका यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर डायरेक्टर फीस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ऐसी लायबिलिटीज जो हम लोग को पेमेंट करना बाकी है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका हम लोग टोटल लिख लेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आपका आ जाएगा प्रमाइसेस आ जाएगा, लेस उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसको जो भी रहेगा डेप्रिसिएशन इसके चार्ज किए रहेंगे। फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करके लिख देंगे यहाँ पर। तो ये सब पोस्टिंग वाला आइटम है, तो स्टूडेंट इसलिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो सम के अंदर रहेंगे उसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ट्रेड रिसीबल हो गया, उसमें से डेटर है तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो रहेगा उसको लेस कर देने का, जो अमाउंट रहेगा आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। यहाँ पर परचेस के अंदर जो भी आपकी परचेस दिए रहेंगे वो लिखने का, और यदि उसमें से कुछ रिटर्न किया तो उसको लेस करने का है, या सैंपल बांट दिया तो लेस कर देने का। तो यहाँ पे कैरेज इन्वेंट्रीज के चेंजेस इन इन्वेंट्री है तो ओपनिंग स्टॉक लिखने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। लाइक वेजेस हो गया, सैलरीज में सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग करके लिख देंगे यहाँ पर। फाइनेंशियल में फाइनेंशियल एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग जो रहेगा उसको लिख देना है यहाँ पर। इसके अलावा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी रहेगा यहाँ पर लिख देना आपको। अदर एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट, आउटवर्ड, डायरेक्टर फीस, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, इसमें से लेस करने का। जो भी ओल्ड आरडीडी बोलते हैं उसको लेस कर देंगे यहाँ पर। फिर अमाउंट लिख देंगे जनरल एक्सपेंस। फिर इसका जो भी अमाउंट रहेगा सबको उठा के सबसे पहले इसके जो फॉर्मेट हम लोग बना के रखे हैं उसके अंदर सब वो सब अमाउंट ला के पोस्टिंग कर देंगे। मतलब यहाँ पर फाइनल बैलेंस शीट के अंदर सब अमाउंट पोस्ट कर देने का। जैसे शेयर कैपिटल का अमाउंट 24 लाख आएगा, नीचे से हम लोग ला के पोस्ट कर देंगे इसका इतना। ये सब अमाउंट को हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे, इसका टोटल हो जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटी साइड्स के अमाउंट्स को लिखकर यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे और ये टोटल हो जाएगा। ये दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। ऐसे इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे जो भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस के यहाँ पे लिख के इसमें से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो आपको फाइनल अकाउंट्स पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 2B है वो आपको दिया था इंटरनल, यहाँ पर के ऑलरेडी पेपर आपके पास रहेगा, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से था। उसका इक्विटी शेयर्स था 10 का, रिड्यूस होकर 6 रुपये पे आ गया था। तो हम लोग पुराने वाले शेयर्स को रिटर्न लेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1 लाख शेयर था, 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख का आ जाएगा। इसके बदले में नया शेयर्स हम लोग 6 रुपये वाला देंगे,
तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से। बाकी का 10 लाख का शेयर्स लेके 6 लाख का शेयर्स दिया, मतलब 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट में आ जाएगा। 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी रिड्यूस हुआ, तो ऐसे कैपिटल रिटर्न लेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगा, और इसके बदले में हम लोग नया कैपिटल दे रहे हैं, नया प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, तो हमारे पास से प्रेफरेंस शेयर्स जाएगा। बाकी हम लोग का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया था कैप बीइंग द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट किया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को पेमेंट नहीं करना होता है। यदि 1 साल का हम लोगों ने पेमेंट किया तो हमारे लिए लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिबेंचर को हम लोगों ने सेटल कर दिया, तो डिबेंचर कितना था हमारा, 2000 डिबेंचर था, 100 के रेट में उसकी वैल्यू थी 2 लाख का। उसको हम लोगों ने 12% वाला नया डिबेंचर दिया, तो 1,50,000 का डिबेंचर चला गया, तो 50,000 हम लोग का प्रॉफिट हो गया। 2 लाख के डिबेंचर के बदले में हम लोगों ने उसको नया डिबेंचर दिया 75 का, तो 1,50,000 का डिबेंचर गया और 50,000 हम लोग को प्रॉफिट हुआ। तो जितना प्रॉफिट हुआ इस चैप्टर का रूल रहता है उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करने का। लास्ट में एक एंट्री है बैलेंस फिगर के लिए आता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से बनाने पड़ते हैं, देखने का कि कैपिटल रिडक्शन डेबिट में या क्रेडिट में। जैसे यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में जाके इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का, लेकिन अमाउंट ही लिखने का। ऐसे यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में जाके बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने का, अमाउंट 1 लाख लिखने का। और यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन डेबिट तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में 2 बैंक लिखने का, अमाउंट ही लिख देने का। सेम एज इट इज द कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में जाके बाय डिबेंचर लिख के अमाउंट ही लिख देने का, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 4 lakhs 1 lakhs 50,000 इसका टोटल मारेंगे, और एक ही अमाउंट डेबिट में था तो इसके टोटल को यहाँ पे लिख के इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, और उसका एंट्री आ जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे एंट्री लिख देने का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 2B में आपको दिया था बाय बैक का, तो यहाँ पर बाय बैक करेंगे तो हम लोग शेयर्स को रिटर्न खरीदते हैं, तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 80,000 का, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 के शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रीमियम कुछ अमाउंट दे रहे हैं। जितना प्रीमियम देंगे लॉस होगा, तो उसे हम लोग प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर जो भी हम लोग कैपिटल को अमाउंट रीपेमेंट करते हैं, जितना अमाउंट हम लोग रिजर्व में से पेमेंट करते हैं, या जो भी अमाउंट हम लोग कैपिटल का मेन अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस या फ्री रिजर्व से पेमेंट करते हैं, उसको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो यदि हम लोग जो भी चीज़ें यूज करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस यूज किए हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज किए हैं, जो भी यूज करेंगे उसको हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा और CRR अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा एंट्री बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर बीइंग द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बाय बैक। बोलता हम लोगों ने जब पेमेंट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, जब पेमेंट करते तो उसका एंट्री बन जाता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 96,000 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, राइट अप करना है। तो जो हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूज करते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक को राइट अप करने के लिए, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक को क्रेडिट कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। वर्किंग नोट बना के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक निकालना पड़ता है और नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालना रहता है। तो ये फॉर्मेट याद कर लेना आप लोग, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बना के अपलोड किया हूँ कि फिक्स फॉर्मेट लिख देने का। जैसे फ्री रिजर्व सबसे पहले रहता है, जनरल रिजर्व हो गया,
या कोई भी रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो सब लिखने का, टोटल मानने का। शेयर 25% ओन फंड का लेना रहता है तो उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेने का, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया रहेगा तो वो ले लेने का, फ्री रिजर्व, ये सब ऐड करने का उसको ओन फंड बोलते हैं। ओन फंड हमारा 6 लाख है, इसका 25% अमाउंट ही बाई बैक कर सकते हैं। ये तीनों ऐड करने का उसका 25% निकाल लेने का, दो अमाउंट मिल गया। इसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने का, जिसके अंदर ओन फंड हमारा रहता है। ओन फंड हमारा था यहाँ से ऊपर से 6 लाख आया था, उसमें से हाफ अमाउंट माइनस करने का डेप्ट का। तो डेप्ट इसमें 1,60,000 था तो उसका हाफ होता है 80,000, इसको माइनस करने का 5,20,000 हो जाएगा। तभी अपने को पता है कि तीनों में से कम अमाउंट कौन सा वो देखने का है। तो तीनों में से जो सबसे कम रहेगा, जैसे 5,20,000, 1,50,000 और 2,00,000, तीनों में सबसे जो कम अमाउंट रहेगा मैक्सिमम वही अमाउंट हम लोग बाई बैक कर सकते हैं। तो 1,50,000 होता है। तो ऐसे में बाई बैक हम लोग करेंगे 1,50,000 शेयर्स। वो भी आपको बाई बैक प्राइस दिया हुआ है जब, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे। 1,50,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, जिसका फेस वैल्यू रहेगा 8,000 इंटू 10 करेंगे तो 80,000 फेस वैल्यू आ जाएगा। और बाकी का क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसके कितने हैं, कितना था यहाँ पर 96,000, ठीक है। तो यहाँ पे 96,000 था, तो हम लोग को यहाँ पे बाई करेंगे। जो लिस्ट रहेगा 1 2 3 4, तो हमारा लिस्ट 80,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो 80,000 रुपीज़ ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बाई बैक का मेन अमाउंट ले सकते हैं। बाकी ये सब तो वर्किंग नोट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से था। तो प्रेफरेंस शेयर्स को सेम हम लोग रिटर्न लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस करके 6 पे ला दिया था, तो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। 10 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे रिटर्न ले लेंगे। इसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर देंगे 6 रुपये वाला, तो 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, नया जो जाएगा 2,40,000। इसका मतलब बाकी का कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया 1,60,000 का, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनल कॉल करेंगे, तो फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जितना अमाउंट उसका रिड्यूस हुआ था वो यहाँ से आ जाएगा। कैश रिसीव करेंगे फाइनल कॉल का, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स को भी रिड्यूस करके 4 रुपये पे ला दिया। तो 10 रुपये वाला शेयर ले लेंगे 5 लाख का, इसके बदले में नया इक्विटी शेयर देंगे 4 रुपये वाला 2 लाख का। अभी 3 लाख का प्रॉफिट होगा क्योंकि 5 लाख का शेयर्स हम लोग लिए, इसके बदले में 2 लाख का शेयर्स दे रहे हैं, 3 लाख का हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम लोग को 3 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे डिबेंचर को हम लोगों ने सेटल किया है। डिबेंचर था 2,50,000। इसके बाद हम लोगों ने इसको नया प्रेफरेंस शेयर्स दिया 2 लाख का। अभी 2,50,000 सेटल कर रहे हैं 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स देके, इट मीन्स 50,000 का हम लोग को प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये तो वर्किंग नोट्स है हमारा, ठीक है। यदि हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाईबैक का वापस से आया था बाईबैक का, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक निकालना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब दिया हुआ टोटल 2 लाख है, वही सेम सम यहाँ पे हो गया, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया हूँ। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, मैंने बताया था ऑलरेडी कि देखेंगे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में कहाँ कहाँ है। फर्स्ट वाले एंट्री में क्रेडिट है,
तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है आपको, और अमाउंट इसका लिखना है। सेम ऐसे इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका एंट्री नहीं आएगा, इसमें दिख रहा है नहीं आएगा, यहाँ पे दिख रहा है तो इसका अमाउंट जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल लिखकर ये अमाउंट जितना कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट रहेगा 3 lakhs ये जाके लिख देंगे। ऐसे ही इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में दिख रहा है, जाके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिख रहा है तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाके टू कैश बैंक कैसे जाके लिख देने का और अमाउंट ये लिख देने का। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में जाके लिख देने का, सेम कैपिटल रिडक्शन में टू इन्वेस्टमेंट लिख देने का। तो ऐसे जहाँ पर भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखा तो उसके अपोजिट वाले का नाम क्रेडिट साइड में लिखने का, डेबिट में दिखेगा तो डेबिट वाले का। इसका टोटल मानने का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसका जनरल एंट्री बन जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर एंट्री लिख देंगे हम लोग। और बैलेंस शीट पूछा रहेगा या नोट्स सिप पूछा है तो इसमें शेयर कैपिटल के नोट्स सिप पूछे थे तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का, यदि हम लोग को ऐड लेस करने का जो मेन अमाउंट रहेगा बुक वैल्यू रहेगा वो लिखने का। क्रेडिट में दिखेगा कहीं तो ऐड कर लेने का इक्विटी शेयर कैपिटल, डेबिट में दिखेगा तो लेस कर देने का। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देने का ये पूरा तरीका रहता है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं 3A के। तो 3A के अंदर इन द बुक्स ऑफ मनीष लिमिटेड आपको वापस से सेम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स पूछा था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने का, अदर इनकम कुछ रहेगा और जितने भी एक्सपेंस रहेंगे सबके शेड्यूल बनाने का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, लेना है तो। नीचे आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के टैक्स के बाद है तो यहाँ पर इसके पोस्टिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है। रिवेन्यू के अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आएगा, लेस सेल्स रिटर्न करने का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट या कोई और इनकम रहेगा तो भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल जो यूज करेंगे उसका अमाउंट आएगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करने का चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आता है, जैसे सैलरी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया, दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल 80,000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा 30,000, 20,000 टोटल 50,000 हो जाएगा। अदर एक्सपेंस में जो भी रहेगा इसको यहाँ पे लिख देने का। अदर एक्सपेंस में जैसे जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब जितने भी आइटम रहेंगे लिखने का। अभी ये सबका टोटल जाके वो मेन जो हम लोग ने ऊपर बना के रखा है इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर ये सब टोटल अमाउंट जाके लिख देने का वहाँ पे, और ये सब अमाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र करने का और इसका टोटल मानने का, एक्सपेंस का ट्रांसफ़र करने का, टोटल मानने का, इसमें से इसको माइनस कर देने का, जो आपको आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसमें से टैक्स मानने का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। 3B में इन्वेस्टमेंट पूछा था तो इन्वेस्टमेंट बनाने का सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। आपको इंटरेस्ट का डेट याद रखना है, देखने का कि कितने मंथ का इंटरेस्ट है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देने का, ओपनिंग बैलेंस के फेस वैल्यू अमाउंट लिख देने का, कॉस्ट लिख देने का। इसके अलावा डिविडेंड जब मिलेगा तभी आएगा। यदि हम लोगों ने परचेस किया तो डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिखने का, मल्टीप्लाई करके फेस वैल्यू अमाउंट लिख देने का। उसके बाद यदि हम लोगों ने जिस डेट को वापस से यहाँ पे जैसे परचेस किया, वापस से डेबिट में फेस वैल्यू अमाउंट लिखने का, क्रेडिट साइड में यदि सेल किया तो उसके अमाउंट लिख, यदि डिविडेंड मिला तो यहाँ पे डिविडेंड लिख देने का, जो खुद के शेयर पे मिला रहेगा इसमें लिखने का, और जो कॉस्ट वाला रहेगा वो एडजस्ट करने का, और लास्ट में इसके बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बाकी वर्किंग नोट है, आप लोग को ट्राई करना है। यदि कहीं डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उससे मुझे पता है कि आप लोग को ऐसे कोई एक्सप्लेन करके अकाउंट नहीं सीख सकता है।
बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट देख लो कि कैसे कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व करने बैठोगे तो डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अभय कुमार दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स का दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया था, परचेस किए नहीं दिया है, परचेस करेंगे तो जितने डिबेंचर रहेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देने का, उसका कॉस्ट यहाँ पे लिखने का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसमें लिखने का। इसके बाद इसने प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सेल करने पर था, जब भी हम लोग सेल करेंगे बाय कैश बैंक लिखने का। अब यहाँ पे पहले 1/7 को इसको इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट मिला तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए फेस वैल्यू लेने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का, इनटू पीरियड ऑफ होल्ड, कितने समय तक हम लोगों ने उसको होल्ड करके रखा है। जैसे यहाँ पर 1/7 को इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने को, 1/7 को मिल रहा है, तो हम लोग 1/7 के लिए क्या करेंगे, उस टाइम तक जितने भी मेरे पास डिबेंचर रहेंगे उसके ऊपर मैं 6% इंटरेस्ट निकालूंगा, देखूंगा कि लास्ट टाइम कब इंटरेस्ट मिला था। तो सब में इंटरेस्ट का डेट देख के जितना, जैसे 1 महीने पहले मिला रहेगा, 3 महीने पहले, जितना भी महीने मिला रहेगा उसको लेने का, डिवाइड बाय 12 करने का, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही वापस इंटरेस्ट मिला है 1500 हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग ने परचेस किया या सेल किया, सेल किया तो इसका इंटरेस्ट निकाल के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि प्रॉफिट हुआ सेल करके तो उसका अमाउंट डेबिट में आ जाता है। वापस से हम लोग सेल किए, वापस इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही जब जब इंटरेस्ट मिलेगा क्रेडिट में आएगा, सेल करेंगे क्रेडिट साइड में, परचेस किए तो डेबिट साइड में कैश बैंक लिखने का, और लास्ट में टैली कर देने का। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। बाकी वापस इसने बायबैक किया तो सेम वही सब एंट्री रिपीट हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। ये अमाउंट ऑफ बायबैक जो निकाला है उसका अमाउंट है, क्योंकि इसके अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम तीनों दिया था, तीनों का टोटल हमारे सोर्सेस हो गया 25% ओन फंड चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस लिया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर था नहीं, टोटल आ गया ओन फंड आ गया, इसका 25% निकाला, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। अभी डेप्ट इक्विटी शेयर में ओन फंड लिखा और हाफ अमाउंट डेप्ट का लिखा ही आ गया। तीनों में से जो लिस्ट अमाउंट रहेगा वो ले लेने का। फिर नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना कर सकते नहीं दिया था, तो डिवाइड करके इंटू 25% नंबर ऑफ शेयर्स का निकाले, 12,500 आ गया। बायबैक प्राइस भी नहीं दिया था, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक है उसको बायबैक प्राइस इस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने का 220 आ जाएगा। बाकी बैलेंस शीट तो वही सेम फॉर्मेट लिख कर इसको एडलेस करके बनाना है, तो आप लोग बैलेंस शीट देख लो यहाँ पर। बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यदि बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा तो ऑलरेडी आपको सिखा दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। ये है, कुछ इसके शॉर्ट नोट्स भी पूछे गए थे। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते थे। पूछा गया था डिस्कस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स क्या होता है, रिफर्स द कॉर्पोरेट इथिक्स क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, और करके यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, डिस्क्लोजर क्या है रिजर्व एंड सरप्लस का, कंपनी बैलेंस शीट क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक क्या है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, CSR क्या होता है। तो स्टूडेंट इतना आप कर लो, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे हम लोग और भी जो भी पेपर है देखने के लिए। थैंक यू सो मच।